नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके अपने चैनल एडुगैबर पे। तो आज कल मैंने एक वीडियो डाला था आप सभी के लिए जिसमें मैंने आपको रीज़न्स बताए थे कि क्यों आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है, ऑन होल्ड पे गया है, या फिर जिसका दोनों में से कुछ नहीं हुआ है उसको एडमिशन कंफर्म कैसे करना है थ्रू अपग्रेड या फिर फ्रीज़। तो आज की जो वीडियो है वो है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आज ही नया नोटिस दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने निकाल दिया है। तो नोटिस को कैसे चेक करना है, आप आएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिशन की। ये एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो पीजी एडमिशन। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के टैब आएंगे। इसमें आपको देखना है नोटिस एंड अनाउंसमेंट, जहाँ पे मैंने अभी माउस को रखा है। तो आप इसको ओपन कर लेंगे। इसके अंदर आपको जो फर्स्ट नोटिस है उसको खोलना है। फर्स्ट नोटिस के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो बातें लिखी गई हैं। वैसे आपका नोटिस बहुत छोटा सा है। पहली बात क्या लिखी गई है, दोज कैंडिडेट्स हु हैड chosen category 1 in their application form have been rejected due to the non-fulfillment of program specific eligibility criteria in category 2 will be considered in category 1 in subsequent list as per their merit। तो ये कैटेगरीज क्या हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो कैटेगरीज दो तरीके की हैं। कैटेगरीज जैसे कि आप, ये मैंने जो खोला हुआ है पेज, ये मैंने आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से ही खोला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 पॉइंट में फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन all candidates will be considered in the common merit list. However, for category 2, only student of University of Delhi will be considered as per the program specific eligibility। इसका मतलब क्या है कि जो दो तरीके की लिस्ट होंगी, एक तो कॉमन मेरिट लिस्ट होगा जिसमें सभी लोगों का नाम होगा, और दूसरा जो है वो आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक के अंदर अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए कैटेगरी है, जिन बच्चों ने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, अगर उनके लिए आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली एलिजिबिलिटी है। सेकंड पॉइंट, तो ये दो प्रकार की एलिजिबिलिटी आप लोगों को ध्यान में रखनी थी कि आप कॉमन वाले से बिलोंग करते हो या फिर जो कैटेगरी 2 आपके सब्जेक्ट में दी गई है जिसमें पूछा गया है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने वो प्रोग्राम किया है या नहीं, या उससे बिलोंग करते हो। तो ये जो नोटिस है ये इसी के रिगार्डिंग है कि दोज कैंडिडेट्स हु हैड चूजन कैटेगरी 1 इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड हैव बीन रिजेक्टेड ड्यू टू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया in category 2 will be considered in category 1 in subsequent list as per their merit। तो अगर किसी ने दूसरी कैटेगरी भरी थी और उसके अंदर वो एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आपका डिपार्टमेंट या कॉलेज संतुष्ट नहीं है, तो उसको कैटेगरी 1 के अंदर ही माना जाएगा आगे आने वाली लिस्ट में। कैटेगरी 1 का मतलब जो कॉमन मेरिट लिस्ट है, ठीक है, कॉमन मेरिट लिस्ट में। तो यानी कि भले ही आपने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप उसके लिए एलिजिबल थे कि स्पेसिफिक वाली के लिए, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक जो एलिजिबिलिटी थी उसको पूरा नहीं किया है फॉर्म के अकॉर्डिंगली, तो आप जो है कॉमन वाले के अंदर ही गिने जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, दोज कैंडिडेट्स हु फेल टू कन्वर्ट देयर CGP स्कोर इनटू परसेंटेज despite several announcements made by the university in this regard may be able to do CGPA into percentage conversion in the mid-entry window। Such candidates will be considered as mid-entrants। तो इसका मतलब क्या है, मैंने सबसे पहले ही आप लोगों के लिए बहुत शुरुआत में एक वीडियो को डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अपना जो मार्क्स हैं वो आपको किस तरीके से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने हैं। बिकॉज अभी अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का इसी साल नया रूल आया था 10 से मल्टीप्लाई करने का। उससे पहले आप लोग जो करते थे 9.5 से मल्टीप्लाई करते थे आपका जो भी मार्क्स होते थे, ठीक है, उससे आपकी परसेंटेज आ जाती थी। लेकिन अभी बहुत कन्फ्यूजन थी कि 9.5 से करना है या 10 से करना है, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे में दूसरा भी रूल फॉलो होता है। तो मैंने आप लोगों को वीडियो में साफ तौर से बताया था कि आप उसी रूल को फॉलो करें जो आपके खुद के मार्कशीट पे लिखा हुआ है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी अगर आपने किया है और आपका जो रिज़ल्ट है वो पुराना है और उसमें 9.5 लिखा है, तो आपको 9.5 से ही करना था, और काफ़ी बच्चों ने वो कॉलम गलत भरा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियोस को ध्यान से देखा करो। सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती हैं चैनल पे, ठीक है। अब हो गया ना कितने सारे बच्चों का नुकसान।
तो जिन्होंने सही तरीके से या फिर डाला ही नहीं था अपने मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करके, अगर आपके मार्क्स CGPA में थे, अगर आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके नहीं लिखा तो उन लोगों का जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है। और वो कह रहे हैं कि दोज कैंडिडेट्स हु फेल्ड टू कन्वर्ट दिस CGPA इनटू परसेंटेज, इतने सारे अनाउंसमेंट के बावजूद भी अब वो जो केवल एडमिशन ले पाएंगे वो मिड एंट्री विंडो के थ्रू ही ले पाएंगे। अब ये मिड एंट्री विंडो क्या है? मिड एंट्री विंडो के रिगार्डिंगली आपका जो सीट एलोकेशन सिस्टम है उसके अंदर आपका लिखा हुआ है कि आपको 1000 रुपये की फ़ीस लगेगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार ओपन करके। तो मैंने आपकी संतुष्टि के लिए जो है आपका प्रॉस्पेक्टस ही खोल लिया है जो सीट एलोकेशन वाला है। उसमें साफ तरीके से लिखा है कि 1000 रुपये की फ़ीस जो है आप लोगों को देनी पड़ेगी अगर आप लोगों को मिड एंट्री एडमिशन चाहिए जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो अगर आपने अपने मार्क्स को सही तरीके से अपलोड नहीं किया था तो केवल अब आपके पास एक ही तरीका एडमिशन लेने का, वो है मिड एंट्री, जिसमें कि कोई भी कंफर्मेशन एडमिशन का नहीं होता है कि आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट एलोकेशन में तो आपका कंफर्म होता है कि आपके पोर्टल पे शो कर जाता है। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा मिड एंट्री के लिए जब एडमिशन्स हो जाएंगे, और उसके बाद उसमें आपको 1000 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसका मतलब अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो वो 1000 रुपये आपको रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, once the seat has been allocated, it will be mandatory for him to take admission on the allocated seat। इसका मतलब ये नहीं है कि चलो किस्मत आजमा लेते हैं एलोकेशन डाल के मिड एंट्री में। अगर एक बार आपको सीट एलोकेट कर दी जाती है इस मिड एंट्री के थ्रू तो आपको उस सीट पे एडमिशन लेना इज़ मैंडेटरी, वो चॉइस नहीं होगा फिर आपका। जैसे अभी एलोकेशन वाले सीट में आपका चॉइस है फ्रीज़ का, अपग्रेड का, तो ये सारे चॉइसेस आपको तब नहीं मिलेंगे। आपको जो भी कुछ मिलेगा आपको उस पर 100% जो है एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू सच कैंडिडेट्स मे बी कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स। तो मिडवे विल नॉट होल्ड एनी राइट टू क्लेम सीट। इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सीट मिले ही मिले, जो भी सीट मिलेगा उस पर एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिस वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट शो हो रहे हैं, ऑन होल्ड शो कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये नोटिस समझ में आया होगा, और ये नोटिस मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूँगी, और साथ ही साथ आप लोग बाकायदा जा कर के यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को ना हो इसको समझने में कि ये सच्चाई है या बुरा है, मतलब झूठा है। तो आप देख सकते हो 21 तारीख आज की डेट है, आज ये नोटिस आया है, और एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, और जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप उसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि दोबारा आपसे कभी जीवन में गलतियाँ ना हो। इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आती हूँ मैं। ठीक है, बाय बाय।